अच्छा, लेट मी जस्ट कंफर्म करते हैं। ओके, ये रे बॉक्स होता है बेसिकली हमारे पास। ठीक है, इसको हम यूटिलाइज करते हैं। 9 मिनट्स के अंदर। अच्छा जी, व्हेन इट कम्स टू मिरर, एज आई टोल्ड यू, उन्होंने वही पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दे आर ऑलवेज इक्वल। एंगल को नॉर्मली ऐसे इस तरह इंडिकेट करते हैं, या सिंपली उसके ऊपर हार्ट दे देते हैं व्हेन इट कम्स टू लाइट। और इन डायग्राम्स को रे डायग्राम्स कहा जाता है हमारे पास। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दिस 90 डिग्री एंगल इज नोन एज नॉर्मल। समटाइम्स वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे बेसिक बेसिक चीजें भी आपसे पूछ लेता है। अब विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम उसने सामने मिरर रखा, एंड यू कुड सी हियर कि उसने क्रॉस के साइन लगा लिए ताकि वो इस रे को अकॉर्डिंग टू पेंसिल जो है वो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ड्रॉ कर ले। जो ये वो इमेज डायग्राम थी कि मिरर्स के जो इमेज होते हैं वो हमने कल भी बात की थी, दे आर वर्चुअल इन नेचर। वर्चुअल भी होते हैं, एट द सेम टाइम दे आर लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है कि इफ ये है तो मिरर में हमें कैसे नजर आएगा, इस तरीके से। इफ दिस इज लाइक दिस, लेफ्ट राइट इन्वर्टेड कहते हैं लेटरल इन्वर्जन को। तो मिरर्स में जब भी हम लोग अपने इमेजेस को देखते हैं, दे आर लेफ्ट राइट इन्वर्टेड, विच इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। अब फॉलोइंग पॉइंट्स नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड, जो हमने कल भी बात की थी। पहला पॉइंट क्या था कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, व्हेन वी सी आवरसेल्फ इन द मिरर तो हम एक्स्ट्रा या जो है लाइटर तो नहीं दिख रहे होते, बट वी आर, हम एक्चुअली उस तरह की ही होते हैं। सेकंड, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मिरर इमेजेस तो वो क्या होते हैं, वर्चुअल। एंड वर्चुअल का मीन क्या होता है, वर्चुअल एंड लेटरल इन्वर्टेड होते हैं। वर्चुअल का मीन क्या होता है हमारे पास, विच इज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर। और लेटरल इन्वर्जन का क्या होता है, लेफ्ट राइट इन्वर्टेड। इनके मीनिंग्स आगे जाके चेंज होंगे when we're going to discuss the mirrors, sorry, lenses. They would have a different meaning into that. Lateral inversion, I feel go into the detail उन्होंने यहाँ पे दिया है। रियल इमेज हमने कल ही डिस्कस किया था, that can be formed on the screen। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, which is formed behind the screen। तो उन्होंने यहाँ सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं that I've just told you, कि same size as object, same distance, lateral inverted and virtual image होता है, which is formed by the mirror. Do we have any confusion up till here? नॉर्मली एम्बेसिस पे हम लोग ये इस तरीके से देखते हैं, एंड व्हाई इज दैट, क्योंकि जब हम इसको मिरर में देखेंगे तो वो उसको लेटरल इन्वर्जन करेगा, लेफ्ट राइट इन्वर्जन होगी, इसलिए हम उसमें इस चीज को देखते हैं। अब यहाँ पे उसने स्टेप बाय स्टेप आपको डायग्राम बना के दिखाई है, विच आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर एज वेल। तो सर आपकी दिस आवाज़ वाज, बहुत कट रही है। अब देखो, हम लोगों ने सबसे पहली चीज इसमें क्या नोट करनी है, ऑब्जेक्ट इज, इफ टू सन, अगेन मैं आपसे बता रहा हूँ, आपको कैलकुलेशंस नहीं करनी किसी भी किस्म की अप टिल रिफ्लेक्शन हमारे पास। ऑब्जेक्ट वो शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, एंड आप बताएं व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। सर ट्रेस करेंगे हम लोग ऑपोजिट। हम स्केल को रखेंगे ऐसे स्ट्रेट जी, कि वो इस लाइन पॉइंट को लेंगे। जी। और ऐसे बने, और इसी तरीके से स्केल को रखेंगे, एंड दिस, ये हम इनको डैश लाइंस बनाएंगे टू शो के दे आर वर्चुअली मीटिंग है। इसको इमेज करेंगे,
एंड ये मेरी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी. अवे फ्रॉम द मिरर is an indication of reflected rays. Towards the mirror is an indication of incident rays. Okay. अब यहाँ पे भी अगेन अगर 45 डिग्रीज के ऊपर इंसिडेंट हुआ है तो 45 डिग्रीज पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो अगेन दिस वुड बी 45 एंड देन 45 डिग्रीज पे वो रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है दैट नॉर्मली कम्स इन द एग्जाम्स. ये इवन लेंसेज में जाके भी और प्रिजम्स में जाके भी होता है कि व्हेन 45 डिग्रीज पे इंसिडेंट होता है हमेशा वो 45 डिग्रीज पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा. जो भी पॉइंट्स होंगे हम उसको उसके अकॉर्डिंगली करेंगे. पेरिस्कोप का आइडिया है ना, पेरिस्कोप क्या होती है. यस. बाकी ये कुछ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस इस बुक में शो किया हुआ है. हमें पता है कि ब्लैक कलर के ऊपर हम लोग वी डोंट सी द इमेजेस फॉर्म. ठीक है. उसका रीजन क्या होता है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है. मिरर के केस में हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शंस होती हैं. रफ सरफेस होगी तो हमारे पास इरेगुलर रिफ्लेक्शंस हो रही होती हैं. ठीक है. इफ द रे इज नॉट कमिंग बैक टू द मीडियम तो उस फिनोमेना को क्या नाम दिया जाता है, ट्रांसमिशन का. इफ दे आर नॉट रिफ्लेक्टिंग एट ऑल उसको एब्जॉर्प्शन का. एंड देन रेगुलर रिफ्लेक्शंस एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शंस और इरेगुलर रिफ्लेक्शंस इनको कहा जा सकता है. बाकी जो हमने कल लाइट की प्रॉपर्टीज पे डिस्कस किया था कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन. लाइट ट्रांसफर्स एनर्जी. ये हमने एनर्जी के चैप्टर में ही पॉइंट पढ़ा था. लाइट ट्रेवल एज वेव और लाइट जो है एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो इट कैन ट्रेवल फ्रॉम एम्प्टी स्पेस एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज 300 किलोमीटर और 3 × 10⁸ meters per second हमारे पास. एंड हमें ये पता है कि लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर. ठीक है. और मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ. ठीक है. लाइट लाइक दिस इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक. एंड व्हाट इज मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक मींस a light that emits single wavelength and color is one. For example, if I have red color, it would be considered as monochromatic light हमारे पास. अगेन यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्शन की डायग्राम में बस ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया, बाकी कॉन्सेप्ट सारा का सारा वही रहेगा हमारे पास. अच्छा, वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज sometimes he would be giving you this angle. Suppose this is 60 degree. तो he would demand you कि आप incident angle find out करें. We know that कि this is 90. If this is 60 तो incident angle actually में कितना होगा, only 30 degree. 30. And so would be the reflected angle. Sometimes वो आपको यहाँ दे देगा कि reflected ray is let's say 70. ठीक है. And he would be demanding कि आप find out करके दो. तो हम क्या करेंगे, if this is the reflected ray, sorry, अगर उसने हमें ये एंगल 70 दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. एंड वी वुड शो द एग्जामिनर दैट दिस एंगल वुड बी 20. एंड सिंस इट्स रिफ्लेक्शन तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा आपस में क्या होती है, इक्वल होती है. तो हम यहाँ पे उसको इंसिडेंट रे खुद शो करेंगे विद 20 डिग्री एंगल. तो बेसिक बेसिक चीजें होती हैं दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड एवरी टाइम. बाकी वर्चुअल इमेजेस और उनके बारे में सब इक्वल हो चुका हुआ है. एंड अगर एक these all of it we have already discussed. Okay. The next topic that we're going to start is reflections, but उससे पहले हम कुछ और points discuss कर लेते हैं. Types of rays होती हैं, parallel rays, converging light rays, diverging light rays, concave and convex mirrors भी maybe हम लोग उसको discuss करेंगे तो वो उसके accordingly आ जाएगा. ये स्मूथ सरफेस से रेगुलर रिफ्लेक्शंस होती हैं. डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शंस कहाँ पे होती हैं, रफ सर्फेसेस के ऊपर. वहां पे इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंगल्स आपस में इक्वल नहीं होंगे. ठीक है. because they are diffused reflections, so we're not going to justify कि it's equal or opposite. अब ये देखो जैसे उसने इस क्वेश्चन के अंदर 50 डिग्रीज दिया हुआ तो इंसिडेंट एंगल एक्चुअली में कितना होगा, If 30 नहीं 40. 40.
एंड व्हाई डू वी नॉट कंसिडर दिस एंगल? बिकॉज वो ये इंसिडेंट रे सरफेस के साथ बना रही है. वी ऑलवेज टेक द एंगल which the light is making with the normal only. Normal. ठीक है. अदर देन कोई एंगल हम उसमें स्पेसिफाई नहीं करेंगे अदर देन विद द नॉर्मल किसी भी वे में. अब जैसे यहाँ पे उसने 20 का एंगल दिया हुआ है. ठीक है. हमें इंसिडेंट एंगल उसको फाइंड आउट करके देना है. तो इंसिडेंट एंगल कितना होगा? 70 हमारे पास. ठीक है. अब उसने कहा इंसिडेंट, अब हमें R2 को फाइंड आउट करना है. अब उसने ये स्ट्रेट पूरे एंगल को कितना ले लिया? ये 180 डिग्रीज होता है हमारे पास. ठीक है. तो अगर ये मेरे पास इंसिडेंट एंगल है तो रिफ्लेक्टेड एंगल पे कितना होगा? 70 डिग्रीज. ओके. Yes. अब उसने क्या किया? टू फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट बी सी वी नीड टू फाइंड द एंगल थीटा. तो उसको हमने 180 माइनस एंगल एट ए बी सी. ये हमारे पास एंगल ए बी सी में उसने हम लोगों ने वो कर दिया. इफ दिस इज 20 तो ये एंगल भी कितना होगा हमारे पास? 20. ये वाला एंगल हमारे पास टोटल सम ऑफ ऑल द एंगल्स कितने होते हैं? 180 के इक्वल होता है. तो हम लोगों ने ये पूरा एंगल हमारे पास आ जाएगा 120 इन सबको ऐड करके. ठीक है. उस टर्म्स में उसने ये लिखा. वैसे इतने डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन नहीं आते, बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिफिकल्टी लेवल हम देख लें तो उसमें बेटर ही होता है. तो इफ दिस इज 20, दिस इज 70, दिस इज 70, तो 70 टू 70 कितना होता है? 140. 140 और Yeah. 20 कितना होता है हमारे पास? 160. 160. रिमेनिंग एंगल कितना रह जाएगा हमारे पास? 30 का पूरा एंगल रह 20. जाएगा. तो उस हिसाब से हम लोगों ने इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स को देख के फाइंड आउट करेंगे. लेट्स नॉट गेट इनटू डिफिकल्ट क्वेश्चन जो हमें कभी इंकाउंटर करने ही नहीं है. जैसे ये वर्ड है. जब हम इसको उसने हमसे डिमांड किया हुआ है कि इसको मिरर में कैसे लिखेंगे, तब हमने क्या पढ़ा था? लेफ्ट राइट इनवर्जन होती है. दैट एस वुड बी मूव टू द लास्ट एंड ई वुड मूव टू द स्टार्ट. और ई अगर यहाँ पे ऐसे नजर आ रहा है तो मिरर में हमें कैसे नजर आएगा? इस तरीके से. तो उसने यहाँ पे आपको सोल्यूशन करके भी दिखाया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल अगर उसने आपको एक वॉच बना के दी हुई है, वो कहता है मिरर में इमेज क्या है? ये है. एक्चुअली में टाइम कितना हो रहा होगा? तो हम देख लेंगे फिक्स 3 तो 3 के ऑपोजिट यहाँ पे क्या होता है? 9. तो टाइम एक्चुअली हमारे पास क्या होगा? 9 का होगा. तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपसे डिमांड करते हैं. ओके. We have reviewed everything from all three books. Now let's discuss about reflection. Reflection is a very extensive topic that you need to keep in your mind. Reflection is basically defined as the bending of light from its original path due to difference of medium. उसके लिए बस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए वो आपसे कहता है कि आप इमेजिन करें कि आप, हमने ये चीज तो बहुत दफा देखी हुई है हर जगह के ऊपर कि ये दिस दिस बेंडिंग ऑफ लाइट. अब एक्चुअली में ये जो हमें क्रैक सा फील हो रहा है या ब्रोकन फील हो रहा है, इट इज बेसिकली डिफाइंड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यहाँ पे एक अच्छी एग्जांपल भी उन्होंने दी थी कि अगर आप ऐसे ट्रेवल कर रहे हो अक्रॉस द रोड, सडनली आगे सैंड आ जाती है, तो वुड यू बी एबल टू गो स्ट्रेट इनटू इट? नहीं ना, बिकॉज चेंज ऑफ मीनिंग जैसे हमारी कार स्किड कर जाएगी. इसी तरह लाइट है. जब लाइट के लिए डिफरेंस ऑफ मीडियम अकर होता है तो वो रिफ्लेक्ट करती है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ. सो अब हमें दो चीजों को अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे. दिस इज माई मीडियम. ठीक है. दीज आर टू मीडियम. अब लाइट इंटर हुआ, इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल ड्रॉ किया हम लोगों ने. एंड अब हमने ये देखना है कि वो रेयर से डेंस मीडियम जा रहा है या डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहा है. डेंसर मीन्स हैवी मीडियम. यानी लेट्स से वाटर.
और ग्लास, एंड रेयर मीन्स एयर। अब रेयर एंड डेंसर मीडियम का मतलब हमेशा यही नहीं होगा कि एयर एंड वाटर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कंपेयर glass and water, which should be rare and which should be denser? अभी Glass would ग्लास से be. वाटर में इंटर हो रहा है, Mhm. तो ग्लास ऑब्वियसली क्या होगा हमारे पास, नाउ इट विल बी कंसिडर्ड एज डेंस, Then और ये क्या होगा, रेयर कंसिडर होगा। तो हमें अपने माइंड को ओपन रखना है टू ऑल द पॉसिबिलिटी। अब वो एयर टू वाटर जब वो इन करेगा, अगर कोई डिफरेंस ऑफ मीडियम नहीं होता तो इट वुड हैव गॉन स्ट्रेट लाइक दिस, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोगों ने वो रिफ्लेक्शंस पढ़े थे ना वेव प्रॉपर्टीज के अंदर, अब चूंकि वो डेंसर मीडियम में आ रहा है तो वो बिलो दिस लाइन आएगा, और अगर रेयर में आ रहा तो above. अवे फ्रॉम मीडियम जाएगा, ठीक है। तो इस केस में इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल ग्रेटर होता है रिफ्लेक्टेड एंगल से व्हेन एंटरिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, एंड ऑपोजिट अकर्स जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा। इस केस में इंसिडेंट एंगल स्मॉलर होता है रिफ्लेक्टेड एंगल से। और अगर हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी है तो वी नीड टू कीप दिस इन माइंड कि हमारा इंसिडेंट एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन रिफ्लेक्टेड एंगल इफ वी आर कैलकुलेटिंग समथिंग। उसने हमें रिफ्लेक्टेड एंगल दे दिया सपोज 28, ठीक है। अभी कैलकुलेशंस कैसे करनी है वो हम उसके बारे में अभी बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कैलकुलेशंस की और मेरा इफ रिफ्लेक्टेड एंगल इज 28 एंड आई एम गोइंग इनटू रेयर मीडियम, तो इंसिडेंट एंगल हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन 28 आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अच्छा, there are two formulas that we use when going from rare to denser and denser to rare. अब rare to denser जब जाएंगे we will use an angle n is equals to sin I over sin R, and when we are going from denser to rare medium तो हम यूज करेंगे n is equals to sin R over sin R. Now let's discuss what is this n. N means refractive index. And what is refractive index? It is the ratio of speed of light in vacuum divided by speed of light in the medium. N could be represented as C over V. ठीक है, दिस इज अ फिक्स्ड वैल्यू क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, 3 into 10 raised to power 8. This is the speed in the medium. And from here we could see that n has an inverse relationship with v, which means if v would increase, n would decrease. So we have three formulas now. First one is n is equals to c over v. Second one is n is equals to sine I over sine r. And third is n is equals to sine r over sine I. This is general formula for refractive index. This is when we're going from rare to denser medium, and this is when we're going from denser to rare medium. Now let me show you how we're going to get this at. हाँ, ये please mind में रखिएगा आपने, when a light is entering parallel to normal, तो no matter what कितना भी change of medium होगा हमारे पास light undeflected जाएगी, ठीक है, if it's entering parallel to normal। और ये वो जो मैं आपको सान की एग्जांपल बता रहा था, जैसे ये क्वेश्चन देखो, a ray of light hits the surface of water at an angle of incidence 30 degrees. It is reflected at 22 degrees. Find the refractive index. तो कहाँ से जा रही है वो,
एयर टू वाटर जा रही है हमारे पास, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? N is equals to Then साइन आई radar to ओवर tensor. साइन आर। आई की वैल्यू उसने हमें कितनी दी हुई है? 30, तो साइन 30, और 30. आर की वैल्यू उसने 22 दी हुई है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पे फोकस करो, इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, क्योंकि वो एयर टू वाटर जा रही है, इट वुड बी बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। एन की वैल्यू क्या आ गई? 1.33। वैसे नॉर्मल कुछ वैल्यूज जो है ना, मैं आई आस्क माय स्टूडेंट्स टू कीप इन देयर माइंड। एन इज इक्वल्स टू 1 होता है फॉर एयर, वाटर के लिए हमारे पास जो होता है इट्स 1.33 as we just calculated, और ग्लास के लिए होता है 1.42 या 1.5, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी। बस थोड़ा थोड़ा ये माइंड में अपने रखना चाहिए वैल्यू जिस तरीके से, ठीक है। एंड वी कुड क्लियरली सी कि जैसे जैसे मीडियम डेंस हो रहा है, एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स द वेलोसिटी वुड डिक्रीज, स्पीड वुड डिक्रीज हमारे पास। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आई वुड रिकमेंड यू कि आप इसको फोकस रखें कि स्पेक्ट्रम, वैसे हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, इफ अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू रेंज ऑफ कलर कॉल्ड स्पेक्ट्रम एज शोन, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ठीक है, ये आपको दो टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, एंड द फिनोमेना थ्रू व्हिच दिस अकर इज नोन एज डिस्पर्शन। रेड लाइट जो है वो सबसे ज्यादा कम रिफ्लेक्ट होगी, एंड वॉलेट सबसे ज्यादा क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। उनकी स्पीड्स नॉर्मली जो है वो वेरी करती हैं। अ, और ये प्रिज्म वाली जो मैं आपको डायग्राम कहा था ना, रेज इंसिडेंट एट 45 डिग्रीज, तो वो रिफ्लेक्ट भी क्या करेगी? 45 डिग्रीज पे ही करेगी। इट्स गोइंग टू बी अ एक्सटेंसिव टॉपिक व्हेन यू आर गोइंग टू डिस्कस रिफ्लेक्शन एंड एवरीथिंग, बट आई वांट यू टू कीप द बेसिक पॉइंट्स इन योर माइंड कि उन्हें किस तरीके से एप्लीकेबल होना है। डू वी अंडरस्टैंड ऑल द थ्री formulas that we have discussed so far? Yes. 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 डायग्राम्स आपको बनानी आनी